नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य के रहस्य के बारे में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ कि ब्रह्मचर्य का रहस्य क्या है। तो हुआ कुछ यूँ था कि एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। उसने कहीं से सुना था कि ब्रह्मचर्य से आत्मा की शुद्धि होती है और इस प्रेरणा से प्रभावित होकर अर्जुन ने ब्रह्मचर्य का जो पालन करने का फैसला कर लिया। और इसके लिए वो किसी गुरु के पास गया और गुरु से जाकर पूछा कि गुरुजी, मुझे अपना शिष्य धारण कीजिए, मैं ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा माना गया है कि ब्रह्मचर्य से आत्मा की शुद्धि होती है। तो गुरुजी ने कहा जी। अब गुरुजी ने जैसे ही उसको बोला तो उसने ब्रह्मचर्य पालन का प्रारंभ कर दिया। नियम वगैरह जो होते हैं। कुछ दिनों के बाद अर्जुन को अनजाने में कुछ अजीब सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहला, उसका मन बार बार विचार और वासना से भरा रहता था, जो उसकी कंसंट्रेशन को तोड़ रहा था। हर समय उसने अपने विचारों पर कंट्रोल रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास करने में उसे कठिनाई होती थी। यानी वो बहुत कोशिश करता था अपनी जो वासना उसको कंट्रोल करने की, लेकिन उसको कठिनाई होती थी। एक दिन रात को जब सब गांव वाले सो रहे थे, अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने देखा कि एक शक्तिशाली आत्मा एक पुरानी और भयानक रूप में उसकी तरफ आ रही है। वो आत्मा अर्जुन से बोला कि अर्जुन, तुमने ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाया है, पर क्या तुमने समझा कि इस रास्ते पर अकेले होना क्या होता है? अर्जुन ने उस आत्मा से पूछा, क्या आप मुझे इस अकेलेपन से मुक्ति दिलाएंगे? आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अकेलापन तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। इस परीक्षा से ही तुम्हारी आत्मा है वो सकारात्मक तरीके से विकसित होगी। मगर इस रास्ते पे जो तुम सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। अगले दिन अर्जुन को खुद से लड़ना पड़ा। उसने देखा कि समाज के लोग उससे अलग समझ रहे हैं। दोस्तों ने उसे दूर कर दिया है। होता है ना, ये ज़्यादा ब्रह्मचारी बन रहा है, ये ज़्यादा भगत बन रहा है। समाज के लोग उस इंसान को दूर करने लगते हैं। तो और वो अकेलापन महसूस करने लग गया। लेकिन उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने ये सोचा कि कुछ भी हो जाए, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है। इसलिए वो लगा रहा। अब उसको बार बार वासना भी परेशान कर रही थी, साथ में वो चीज़ें भी उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, सब लोग मज़े कर रहे हैं, मैं कहाँ पे ब्रह्मचर्य के अंदर लग गया हूँ। सब लोग ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सब लोग बहुत स्वादिष्ट लजीज खाना खा रहे हैं, मैं ऐसा बकबका खाना खा रहा हूँ। सब लोग मूवी देखते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वीडियो, जो भी वो चीज़ें चलाते हैं, और मैं कहाँ पर आध्यात्मिक बुक पढ़ने में लगा हूँ। अब लेकिन उसने क्या किया, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उसने ध्यान और योग का सहारा लिया, अपने मन को शांत करने के लिए। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, अर्जुन को समझ आने लगा कि उसका अकेलापन उसकी कमज़ोरी नहीं है। उसका अकेलापन जो है वो उसके लिए घुटन नहीं है,
उसका अकेलापन उसकी शक्ति है। उसने अपने मन को संभालना सीख लिया और अपनी आत्मा से जुड़ने लगा। आखिरकार उसने जान लिया कि ब्रह्मचर्य के इस मार्ग पर चलते हुए उसकी असली शक्ति उसकी आत्मा की शुद्धि होती है, लेकिन उससे पहले उस इंसान को अकेलेपन से गुजरना पड़ता है। इस प्रकार अर्जुन ने सिर्फ ब्रह्मचर्य की समस्याओं को समझा ही नहीं, यानी कौन कौन सी समस्याएं आती है, दूसरों को देखना, वासनाएं, नई चीज़ों की लालसा, बंधना, सब चीज़ों को त्यागना, नियमों में बंध जाना, इतनी सारी समस्याएं आती है। उसने उन समस्याओं को समझा ही नहीं, बल्कि उसके साथ क्या किया, उसने उन समस्याओं को अपने लिए पॉजिटिव साइड में, मतलब एक तरह से खुद का अंश बना लिया। जैसे लोग जहाँ पे लोगों में भागते हैं, उसने अकेलेपन को भार ना समझकर अकेलेपन को अपनी शक्ति बना लिया और इस प्रकार उसने ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट कर दिया। अब जो उसका जो अकेलापन था ना, वो अब उसका एक हमसफ़र के जैसे बन गया था। आप जितने भी ब्रह्मचारियों को देखेंगे वो अकेलेपन में रहते हैं। रीज़न उसका ये है कि उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और वो उस अकेलेपन को शक्ति के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं तो आपको अकेलेपन का सहारा लेना चाहिए। शुरुआत कीजिए 5 मिनट से। 5 मिनट खुद को मेडिटेशन में अकेला कीजिए सबसे। धीरे धीरे करके इसको आधे घंटे 1 घंटे तक ले जाइए। इसके बाद में आपको सच में पता चलेगा कि ब्रह्मचर्य का रहस्य क्या है, अकेलेपन में कितना आनंद है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। इसके साथ ही मैं आपके ब्रह्मचर्य से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान लेकर आता हूँ। तो कोई भी समस्या हो तो कृपया कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।